हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको वर्णमाला के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो डालते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए बताते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला वर्णमाला हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वर्ण और दूसरा है माला। अब वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब इसमें एक है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। देखिए लिखा है, वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वह क्या कहलाती है? वर्ण। अब हमारी जो वर्णमाला है वो दो भागों में विभाजित की गई है। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब आपको बताते हैं स्वर क्या किसे कहते हैं। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से जो बोले जाते हैं, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं या स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। हमारी स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर की संख्या हमारी 11 है मौखिक रूप से, और लिखित रूप से हमारी कितनी है? 13। आइए बताते हैं स्वर हमारे और कौन से होते हैं। स्वर हमारे आ ई उ री ए ओ अंग और आहा। अंग और आहा वैसे तो मूल स्वर जो ये हैं यही 11 माने गए हैं। उसके अंग और आहा इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अयोगवाह। इन्हें कहते हैं अयोगवाह, जिसमें एक होता है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। क्लियर? उसके बाद में आते हैं स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? हरिश्र स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब हरिश्र स्वर किन्हें कहते हैं? जिन्हें स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हरिश्र स्वर। अब इनकी संख्या कितनी है? हरिश्र स्वर की संख्या कितनी है? 4। कौन से हैं? देखिए आ ई उ और री। हरिश्र स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। हरिश्र स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। अब इसके बाद में आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? हरिश्र स्वर से 2 गुना समय लगता है। हरिश्र स्वर को जिनके उच्चारण में हरिश्र स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। उसके बाद में आ ई उ ए ओ और औ, इनकी संख्या 7। अब उसके बाद में आते हैं प्लुत स्वर। हरिश्र स्वर से बोलने में कितना? 3 गुना अधिक समय लगता है। हरिश्र स्वर को बोलने में, हरिश्र स्वर से बोलने, प्लुत स्वर को बोलने में, प्लुत स्वर को उच्चारण में हरिश्र स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर कहते किसे हैं? सबसे पहले हमने देखा है लोग इसे पढ़ते हैं ओइम। ये ओइम नहीं होता है, ये लिखा होता है ओम, और ओ का 3 बार उच्चारण, उसके बाद में माँ, ओम। देखिए हर 3 गुना अधिक समय लग रहा है तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन्हें ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है। अब इसमें हमारे कौन कौन से व्यंजन? देखिए का वर्ग, चा वर्ग। कौन कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग, और उसके बाद में है पा वर्ग। कितने? और एक वर्ग में 5 वर्ण है। कौन से? का, खा, गा, घा और ञा। चा, छा, जा, झा और वा। टा, ठा, डा, ढा, ढा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। कितने हैं? 5 हमारे कौन से हैं? 5 वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। इतना क्लियर हो गया? उसका सबसे पहले आसान तरीका हम आपको बताते हैं। वर्णमाला, कुछ लोग वर्णमाला भी भूल जाते हैं, जैसे व्यंजन की वर्णमाला भूल जाते हैं, तो सबसे आसान तरीका है का, चा, टा, ता, पा। ये याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। कुछ लोग सीरियल ही भूल जाते हैं, उनके लिए हमने सबसे आसान तरीका है का, चा, टा, ता, प। बस याद कर लीजिए। क्लियर?
उसके बाद में आते हैं ये क्लियर इतना हो गया। उसके बाद में या रा ला और बा, इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या रा ला और बा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में आता है श सा और हा, इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में क्या घर्षण से जो बाहर निकलते हैं, ये या जिनको बोलने में क्या ऊष्मा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो वर्णों से मिलकर बना है। और शा, उसके बाद में त्रा किससे मिलकर बना है? ता और रा। उसके बाद में ज्ञा, जा और वा। उसके बाद में स्रा, शा और रा, स्रा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आपको बताते हैं, दो और बचे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? ड़ा और ढा। ये कितने हो गए? लुंठित व्यंजन। अब आप काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे हमारे? पूरे 52। देखिए बताते हैं। पहले देखिए 11, उसके बाद में 2 अनुस्वार, कितने हो गए? 13। 1 2 3 4 5 क्या हो गए? 25 बार। उसके बाद में अंतस्थ 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, कितने हो गए? 12। ठीक है। उसके बाद में 2 लुंठित व्यंजन, इन्हें लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इन्हें क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। आप इन्हें जोड़ लीजिए, कितने होंगे? 52 ही होंगे। अब जोड़ लीजिए, 13 और 5 18 20, 18 और 20 38 और 2 40, 10 50, 50 और 2 52। ठीक है, क्लियर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।